जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज आप सभी को बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि गुरुजी की पुरानी संगत और सबसे ब्लेस्ड संगत रघुराय अंकल जो कल गुरुजी महाराज के श्री चरणों में चले गए हैं। गुरुजी महाराज ने अंकल के ऊपर बहुत प्यार बरसाया, बहुत आशीर्वाद बरसाया। संगत जी, आइए सबसे पहले हम गुरुजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी रघुराय अंकल को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को हमेशा आप अपनी छत्र छाया में रखें। संगत जी, रघुराय अंकल को श्रद्धांजलि देते हुए आज मैं आप सभी को रघुराय अंकल का ही बहुत प्यारा सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी, सदगुरु की कृपा जब किसी जीवन को स्पर्श करती है तो साधारण जीवन भी दिव्यता से भर उठता है। आज हम ऐसे ही गुरुजी की पुरानी संगत आदरणीय रघुराय अंकल जी के सत्संग का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिन पर गुरुजी ने अपनी असीम कृपा, प्रेम और आशीर्वाद सदा बरसाया। गुरुजी की रहमत ने न केवल उनके जीवन को संवार दिया बल्कि उनके पूरे परिवार को सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक आनंद से भर दिया। उनके जीवन का हर अनुभव इस बात का प्रमाण है कि जब गुरुजी की नजर पड़ती है तो बिगड़ी तकदीर भी संवर जाती है। आज का ये सत्संग केवल शब्दों का संगम नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और गुरु कृपा का जीवंत अनुभव है। रघुराय अंकल जी के अनुभव सुनकर हर हृदय में भक्ति जागृत होगी, हर मन को शांति मिलेगी और हर आत्मा गुरुजी के चरणों से जुड़ने की प्रेरणा पाएगी। आइए संगत जी, पूरे प्रेम, श्रद्धा और उत्साह के साथ इस दिव्य सत्संग का स्वागत करें और गुरुजी की अनंत महिमा का रसपान करें। संगत जी, आप सभी से अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस सत्संग को पूरे दिल से, पूरे भक्ति भाव से सुने, पूरी श्रद्धा से सुने और सत्संग बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत रघुराय अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी महाराज आज भी आपने अपनी संगत पर अपनी डिवाइन एनर्जी से, अपने प्यार से हमें जोड़े रखा है, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखा है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग की दात बख्शी और मुझे पूरा विश्वास है कि सत्संग शेयरिंग से न सिर्फ गुरुजी मेरा कल्याण कर रहे हैं बल्कि सभी सुनने वाली संगत का भी कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, आज के सत्संग में मैं आपको बताऊंगा कि गुरुजी का संगत के साथ कितना प्यार था, कैसे वो इंटरेक्शन करते थे और कितने साधारण तरीके से गुरुजी हमारे साथ रहते थे जैसे कि वो हमारे जैसे ही हो। और ये एक बहुत बड़ी और खास बात थी हमारे गुरुजी की। संगत जी, मैं अपने सत्संग की ये यात्रा अपने रिसेंट सत्संग से शेयर करता हूँ। संगत जी, 2025 में मैं साउथ की यात्रा पर गया था, जहाँ पर संगत जी में मदुराई, रामेश्वरम, तंजौर और भी कई सारी टेम्पल सिटीज गया, जहाँ संगत जी मैं फोटोग्राफी करने गया था और ये देखने गया था कि वहाँ पर ईश्वर के प्रति भक्ति भाव कैसी है। जब संगत जी हम मदुराई के मीनाक्षी टेम्पल पहुँचे, जहाँ मुझे फोटोग्राफी करनी थी, वहाँ हमें मना कर दिया गया कि यहाँ पर फोटोग्राफी बैन है। संगत जी, हम वहाँ से रामेश्वरम गए। संगत जी, हमारा 3 घंटे का सफर था और इस 3 घंटे में बहुत ही ब्यूटीफुल बारिश हो रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज अपनी संगत से किस वातावरण में, किस मौसम में और किस तरह कनेक्ट करना चाहते हैं वो गुरुजी डिसाइड करते हैं और ये हर संगत के लिए अलग अलग होता है। संगत जी, बारिश इतनी तेज थी कि हमें आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, हम होटल पहुंच गए और हमारे होटल के ठीक सामने समुंदर था, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हमें वो भी दिखाई नहीं देता था। हमने सोचा कि चलो आराम कर लेते हैं और लगभग संगत जी शाम के 4 बजे तक मैं सोता रहा। अब संगत जी, जब 4 बजे उठा तो मुझे लगा कि होटल के रूम में बैठे रहना कोई सही नहीं होगा। उस वक्त मेरे साथ 3 दोस्त और थे
उनसे मैंने कहा कि भाई इतनी दूर रामेश्वरम में आकर होटल में बैठे रहना ये तो कोई सही डिसीजन नहीं होगा। हम बाहर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। संगत जी, हम लोग कार से निकले, लेकिन उस वक्त भी बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। और पता नहीं संगत जी मेरे मन में क्या आया, मैंने अपने हाथ जोड़े और गुरुजी महाराज से अरदास करने लगा कि गुरुजी महाराज, हम इतनी दूर आए हैं और ये बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। गुरुजी प्लीज आप कुछ करो, इस बारिश को रोक दो, अब और बारिश मत होने दो, ताकि गुरुजी हम काम कर सकें। और संगत जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ये प्रार्थना अपने मन में नहीं बल्कि ऊंची ऊंची आवाज में की, ताकि मेरे साथ जो दोस्त आए हैं वो भी मेरी प्रार्थना सुन ले। अब इसमें दो बात थी। एक तो ये संगत जी कि यदि मेरी प्रार्थना गुरुजी महाराज नहीं सुनते तो दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट होती, और अगर गुरुजी महाराज मेरी प्रार्थना सुन लेते तो पता चल जाता कि गुरुजी महाराज ने हम पर दया की है। संगत जी, हम ऐसे ही गाड़ी में चलते रहे और धीरे धीरे बारिश कम होने लगी। और जैसे ही संगत जी हम मंदिर के पास पहुँचे तब तक बारिश लगभग पूरी बंद हो चुकी थी। और जैसे ही हमने गाड़ी पार्क की और बाहर निकले तभी मेरे दोस्त मुझे कहने लगे कि वाह भाई, आपके गुरुजी तो कमाल है, उन्होंने तो बारिश बंद कर दी। तो मैंने उनसे बड़े प्राउड में कहा, तो आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे ही जिए जा रहा हूँ, मैं ऐसे ही अपने गुरुजी का नाम लेता हूँ? संगत जी, मैं आपको एक सत्संग और सुनाना चाहता हूँ। संगत जी, यकीन करिए इस सत्संग से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि यदि हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो गुरुजी महाराज हमारी हर एक अरदास, हर एक प्रार्थना को पूरा करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे संसार में प्रार्थना ही एक ऐसी चीज है जो सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, सबसे तेज यात्रा करती है। और संगत जी, सच्ची प्रार्थना तो वो होती है कि अभी आपने वो प्रार्थना करी भी नहीं, बस आपके मन में उसका भाव आया और वो प्रार्थना आपके गुरु तक पहुंच गई। एक बार की बात है संगत जी, तब तक गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया था। चूँकि संगत जी हम गुरुजी से एम्पायर स्टेट में ही मिले थे, तो उनके चोला छोड़ने के बाद भी हम एम्पायर स्टेट जाते रहे और वहाँ पर बैठते थे। तो जब संगत जी एक दिन मैं एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ा ही था, अपने जूते उतार रहा था, तभी वहाँ पर कुछ आंटीज आ गईं जो कि बहुत दिनों के बाद दिखाई दी और मुझे देखते ही कहने लगी कि रघु अंकल, आप तो बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। मैंने कहा कि भाई मैं तो हर सोमवार आता हूँ। तो उनमें से एक आंटी मुझसे पूछने लगी कि रघु अंकल, आपकी गुरुजी महाराज से मुलाकात होती है? और तब मैंने आंटी से कहा कि आंटी, गुरुजी महाराज से मुलाकात वो गुरुजी पर निर्भर करती है, और हम इंसानों में इतनी सच्ची मोहब्बत तो नहीं होती कि हर समय हम गुरुजी से इतनी सच्ची मोहब्बत करें कि गुरुजी महाराज हर समय अपने दर्शन दे दें, हमसे मुलाकात कर लें। लेकिन फिर भी मैंने उन सभी आंटियों से कहा कि आंटी आइए, आप लोग मेरे साथ आइए, अभी आपकी मुलाकात गुरुजी से करवाता हूँ। हम सब दरबार में गए, हम सब दरबार में बैठे और मैंने कहा कि सभी अपनी आंखें बंद करके गुरुजी से प्रार्थना करें। और हम सभी ने आंखें बंद करके गुरुजी से प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी प्लीज हमें दर्शन दीजिए। और आप बिलीव कीजिए संगत जी, 5 से 6 मिनट के अंदर ही पूरा दरबार गुलाब की खुशबू से महक उठा और वो सारी आंटियां खुशी के मारे झूम उठी और मुझे कहने लगी कि वाह रघु अंकल, आपने तो कमाल ही कर दिया। तब मैंने उनसे कहा कि नहीं आंटी, मैंने कोई कमाल नहीं किया, ये सब कमाल हम सबकी प्रार्थना का है। हम सब ने दिल से प्रार्थना की और गुरुजी महाराज ने उस प्रार्थना को सुन लिया। और मैंने आंटियों से ये भी कहा कि अगर आप मुझे दोबारा ये करने के लिए कहोगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार भी गुरुजी महाराज हमारी प्रार्थना सुन ले। हो सकता है कि उस वक्त हमारी प्रार्थना में वो प्यार ना हो और वो प्रार्थना गुरुजी तक ना पहुँचे। जब गुरुजी महाराज के प्रति हमारा पूर्ण रूप से सच्चा प्यार होता है, तब गुरुजी महाराज हमें सब कुछ देने के लिए तत्पर रहते हैं। और ये है हमारे गुरुजी महाराज संगत जी, जहाँ दुनिया में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लूट पाट मचा हुआ है, खून खराबा मचा हुआ है, जहाँ दुनिया जहान में अशांति फैली हुई है, ऐसे में भी हमारे गुरुजी महाराज हमें संभाल के रखे हुए हैं, हमारे साथ हैं, हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज भी संगत जी, जब मैं गुरुजी के दरबार जाता हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने 80s में चल रहा हूँ, लेकिन वहाँ जाकर मैं पूरी एनर्जी के साथ काम करता हूँ। तो मेरे साथ वाले कहते हैं कि अंकल आप तो बहुत तेज चलते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मेरी जो एनर्जी है वो डिवाइन कनेक्शन से मिलती है, मैं कुछ भी नहीं करता। और संगत जी, गुरुजी महाराज हम सभी संगत से 2 बातें विशेष तौर पर कहा करते थे कि जब तुम मेरे दरबार मेरे पास आ गए तो बस मुझसे कनेक्ट करो, और जब तुम कनेक्ट करोगे तो जो भी तुम्हारे मन में है वो मुझ तक पहुँच जाएगा। तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझसे कनेक्ट करो
तो मुझे स्वतः ही पता चल जाएगा कि कौन संगत किस वजह से, किस परेशानी से, किस मुसीबत की वजह से वो मेरे पास है। और दूसरा, गुरुजी कहा करते थे कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें बच्चे दे दो, हमें घर दे दो, हमें नौकरी दे दो, हमें हेल्थ प्लेस कर दो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हमें उस परमात्मा से मिला दो। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बैठता था, क्योंकि संगत जी मैं एक फोटो जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरे मन में कई सवाल आया करते थे। गुरुजी मुझे कहते भी थे कि रघु अंकल तो किंतु परंतु बहुत करता है। तो मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल करता हूँ, लेकिन बैठा भी तो आपके चरणों में ही हूँ। मैंने वहाँ देखा कि कई संगत कहती है कि गुरुजी शिव है, महाशिव है, साक्षात भगवान है। तो मैंने देखा संगत जी कि गुरुजी महाराज एक डिवाइन एनर्जी है, और गुरुजी महाराज की नजर अपनी आई हुई संगत पर पड़ती तो उनकी जो भी मुसीबतें हैं, जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफें हैं, वो सारी तकलीफें गुरुजी महाराज के शरीर के माध्यम से निकलती थी। और इस तरह गुरुजी महाराज हमारी सारी परेशानियां ठीक कर देते थे, हम बिल्कुल ठीक हो जाते। लेकिन संगत जी, हम देखते थे कि कभी कभी गुरुजी बहुत ही ज्यादा सफर करते थे। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज हमारा तो कल्याण करते थे, लेकिन गुरुजी महाराज के पास उनकी तकलीफों का, उनके कष्टों का कोई समाधान नहीं था। और तब गुरुजी महाराज पुरानी संगत में से किसी संगत को कहते थे कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आज मैं बहुत कष्ट में हूँ, तुम मेरे लिए दुआ मांगो, मेरे लिए प्रार्थना करो। और देखिए संगत जी, जिस गुरु का कनेक्शन हमें मिला, जिस गुरु का प्यार हमें मिल रहा है, जो हमारी तकलीफों को दूर कर रहा है, उसे भी हमारे प्यार और हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। जब संगत जी मैं गुरुजी के श्री चरणों में बैठता था, तो उस वक्त लगभग मेरी उम्र 55-56 साल की रही होगी। तो मैं सोचता था कि मेरे गुरु मुझसे उम्र में कितने छोटे हैं। तो मैं अपने मन में कहता था कि गुरुजी, जब मेरी डेथ हो जाएगी तब भी आप अपना आशीर्वाद सारी संगत पर, मेरे परिवार पर बनाए रखना। लेकिन जब संगत जी गुरुजी महाराज इतनी कम उम्र में अपना चोला छोड़कर चले गए, तो ये बात हमारे लिए डाइजेस्टेबल नहीं थी। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी हमें छोड़कर चले गए। परंतु संगत जी, सच्चाई इसके विपरीत है। गुरुजी महाराज की नजर जिस पर भी पड़ी, गुरुजी ने उसका कल्याण किया, और आज भी गुरुजी महाराज सबका कल्याण कर रहे हैं। और संगत जी, मैंने ये बहुत बड़ी बात सीखी, जो प्रकृति हमें सिखाती है कि मैंने जिसे दिया है उसे वापस देना होगा, जो आया है उसे वापस जाना होगा। और मैंने ये भी सीखा कि सच्ची प्रार्थना में इतनी ताकत होती है कि आपका मन, शरीर और आत्मा एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, उनके अंदर एक सामंजस्य आ जाता है, क्योंकि उस वक्त आपका मस्तिष्क उस डिविनिटी के साथ कनेक्ट करता है। तब उस समय आपकी शरीर की ऊर्जा उस दिव्य ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाती है। और प्रार्थना करने का जो विचार है, ये बहुत खास है, क्योंकि प्रार्थना हमें एक पूर्ण रूप से मनुष्य बनाती है, इंसान बनाती है। और ये प्रार्थना आपको, आपकी ऊर्जा और आपको अपने आप से जोड़ती है, जो कि संगत जी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये भी सच कहूंगा कि मैंने ऐसा कोई गुरु नहीं देखा जो अपना चोला त्यागने के बाद भी अपनी संगत के साथ है, जिसका आशीर्वाद अपनी हर संगत पर बरस रहा है। और पल पल गुरुजी महाराज अपने आशीर्वाद से जब हमारी परेशानियां दूर करते हैं, हमें किसी मुसीबत से बाहर निकालते हैं, तो हमें फिर से एहसास करा देते हैं कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, हर पल हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो संगत जी, हमें इतने सच्चे गुरु मिले हैं कि आज भी वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और उनके कल्याण के लिए हमेशा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और मुझे याद आ रही है गुरुजी की वो बात जो गुरुजी ने चोला छोड़ने से पहले कही थी कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो मैं इस मंदिर में, इस दरबार में इतनी ऊर्जा छोड़ दूंगा, इतनी एनर्जी छोड़कर जाऊंगा कि जो कोई यहाँ आएगा, मेरे साथ सच्चे दिल से कनेक्ट करेगा, उसका कल्याण निश्चित होगा। गुरुजी कहते थे कि देखना, यहाँ पर संगतों की लाइनें लगेगी। और तब हम गुरुजी की इस बातों पर इतना ध्यान नहीं देते थे। हमें लगता था कि गुरुजी ऐसी बातें कर ही क्यों रहे हैं, उनकी उम्र तो बहुत कम है। लेकिन संगत जी, आज गुरुजी की एक एक बात बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। उस समय गुरुजी के दरबार में जहाँ 200-300 संगत बैठती थी, आज संगत जी गुरुजी के लिए संगतों की लाइनें लगा करती हैं। अब संगत जी, रही बात
नई संगत और पुरानी संगत की। तो नई संगत के मन में इस बात का दुख और अपूर्णता महसूस होती है, एक अधूरापन महसूस होता है कि हम गुरुजी महाराज से उनके फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल पाए, हमने उन्हें नहीं देखा, हम गुरुजी के चरण ही नहीं छू पाए। नई संगत को ये भी लगता है कि पुरानी संगत तो गुरुजी महाराज से मिल चुकी है, उनके पास बैठी हुई है, गुरुजी के चरण दबाए हैं, उनसे बातें की हैं, तो पुरानी संगत कितनी खुश नसीब है। तो मैं आप सभी संगत से ये कहना चाहता हूँ, जो बहुत बड़ी बात है और खास बात है, कि जब स्वयं गुरुजी महाराज ये कहकर गए कि मैं अपने दरबार में इतनी शक्ति छोड़कर जाऊंगा, जो संगत मुझसे दिल से कनेक्ट करेगी उसका कल्याण निश्चित है। तो फिर संगत जी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नई संगत और पुरानी संगत जैसी कोई बात ही नहीं है। मैं यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर मैं ये प्राउड दिखाऊं, ये घमंड दिखाऊं कि मैं तो गुरुजी महाराज की पुरानी संगत हूँ, मैं गुरुजी महाराज के चरणों में बैठा हूँ, मेरे परिवार ने गुरुजी की सेवा की है, ये सिर्फ एक एरोगेंस होगा। और मैंने ऐसी कई पुरानी संगत को ये एरोगेंस शो करते हुए देखा है। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस प्रकार गुरुजी महाराज की कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर संगत जी, मैंने बहुत सारी नई संगत को बहुत ब्लेस्ड होते हुए देखा है। उनके साथ इतने सारे सत्संग हुए हैं, गुरुजी की इतनी कृपा उन्हें मिली है, जो कि संगत जी अनबिलीवेबल है। इसलिए संगत जी, अपने दिल दिमाग से बात निकाल दीजिए कि नई संगत है, पुरानी संगत है। नई संगत, पुरानी संगत कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो आपका, आपके गुरु के प्रति सच्चा प्यार है, सच्चा कनेक्शन है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिल से करे वो पाए, बाकी शोर मचाए। इतना ही कहूँगा संगत जी, गुरुजी से बहुत प्यार करें, गुरुजी से सच्चे दिल से कनेक्ट करें और गुरुजी से दिल से प्रार्थना करें। और देखिए कैसे गुरुजी महाराज आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएंगे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम समृद्धा घोष आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आज आपने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरुआत से शुरू करती हूँ। संगत जी, मुझे पहली बार 2018 में मेरी बहन के थ्रू गुरुजी के बारे में पता चला। गुरुजी महाराज की कृपा से मैं, मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ और मेरे पापा, हम लोग बड़े मंदिर गए। उस समय संगत जी मैं 16 साल की थी और मुझे हमेशा एनालिटिकल तरीके से सोचने की आदत थी। ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसी इंसान को भगवान कैसे मान सकते हैं। लेकिन संगत जी, जैसे ही मैं बड़े मंदिर के अंदर गई, मुझे उसी वक्त फील हुआ कि यहाँ का ऑरा अलग है, बहुत ही डिवाइन है। वहाँ का डिसिप्लिन, अंदर चल रहे शब्द और मंदिर की ब्यूटी देखकर मुझे लगा कि दिस इज ट्रूली हेवन ऑन अर्थ। हमें काफी देर तक अंदर बैठने का मौका मिला। संगत जी, सत्संग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और उस टाइम मैं अपने करियर को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। मेरे टूर्नामेंट्स अच्छे नहीं जा रहे थे और जब मैं बड़े मंदिर में बैठकर गुरुजी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो मेरी आंखों से अपने आप आंसू आने लगे। मेडिटेशन करते समय मुझे गुलाब की फ्रेग्रेंस आई और मुझे याद आया कि मेरी बहन ने बताया था कि इसी तरह गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसके बाद संगत जी, हमें जल प्रसाद और चाय प्रसाद मिला और फिर हम लंगर प्रसाद के लिए गए। जब मुझे पता चला कि हमें एक ही प्लेट में 3 और लोगों के साथ बैठकर खाना है और वो लोग हमारी फैमिली के नहीं हैं, तो गुरुजी के प्रति मेरी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट और भी बढ़ गया। क्योंकि मुझे लगा कि 4 अनजान बिना एक दूसरे का रिलीजन, कास्ट या क्लास जाने एक साथ एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी की सोशल इविल्स को दूर करने का बहुत ही पावरफुल तरीका है। जब संगत जी हम वापस जा रहे थे तो मेरी बहन ने इंसिस्ट किया कि मैं सेवादार अंकल के पास जाकर गुरुजी का स्वरूप मांगू। मुझे थोड़ी हेजिटेशन तो हो रही थी और मैंने उससे कहा कि वो ही ले आए, लेकिन उसने मुझे ही जाने के लिए कहा। और फिर संगत जी, मैं सेवादार अंकल के पास गई, उनसे पूछा कि अंकल, क्या मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल सकता है? तब अंकल ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैंने कहा कि अंकल, मैं कोलकाता से हूँ। और तब संगत जी,
सेवादार अंकल ने मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप दिया। और जब संगत जी गुरुजी का स्वरूप लेकर मैं अपने परिवार के पास आई तो मेरे हाथ में गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप देखकर मेरी बहन तो खुशी के मारे झूम उठी। और तब संगत जी मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो खास बात है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। फिर संगत जी कोलकाता वापस आने के बाद मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई। संगत जी जब भी कोई स्ट्रेस होता, कोई परेशानी होती, मैं हमेशा गुरुजी को याद करती। संगत जी मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ और बहुत ओवरथिंक करती हूँ। लेकिन जब मुझे रियलाइज होता था कि मैं ज्यादा स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, तब मैं गुरुजी को याद करती थी और मुझे लगता था कि गुरुजी संभाल लेंगे। और इस तरह गुरुजी को याद करने से मेरा स्ट्रेस कम होने लगा। फिर संगत जी 2019 में मेरा एक टूर्नामेंट था जो भुवनेश्वर में था। वो टूर्नामेंट मेरा अच्छा नहीं गया। तब संगत जी मैं खुद से बहुत डिसअपॉइंट हो गई। संगत जी मैं उस टूर्नामेंट में अपनी एक फ्रेंड और मम्मी के साथ गई थी और वापस आने के लिए रात की ट्रेन थी भुवनेश्वर टू हावड़ा। जब हम ट्रेन में चढ़े तो जैसे कभी कभी इंडियन रेलवेज में होता है, हमारे कंपार्टमेंट में हमारी 3 सीट्स थी, अपर, मिडिल और लोअर। लेकिन वहाँ कुछ लड़के हमारी सीट्स पर सो रहे थे। मेरी दोस्त की मम्मी ने उन्हें उठाया और कहा कि हमारी सीट है। फिर वो लड़के उसी कंपार्टमेंट में एक ही जगह पर साथ में बैठ गए। संगत जी मैं मिडिल बर्थ पर सो गई, लेकिन मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि मेरे बिल्कुल पास ही वो सारे लड़के बैठे हुए थे। मुझे बहुत डर और अनइजीनेस हो रही थी। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद मैं उस समय गुरुजी को ही याद कर रही थी कि हमें सेफ रखें, हम सेफली कोलकाता पहुंच जाएं। और संगत जी उसी रात मुझे एक ड्रीम दर्शन हुआ भगवान शिव का। मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर हूँ। वहाँ एक बड़ा सा ब्रिज था और उसके पास एक नदी बह रही थी। वहाँ भगवान शिव की बहुत ही बड़ी और सुंदर मूर्ति थी। फिर अचानक मैंने देखा कि वो सिर्फ मूर्ति नहीं थी, वो सच में भगवान शिव थे। मैंने उनका रौद्र रूप देखा जैसे तांडव हो रहा हो और नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा और चारों तरफ बाढ़ आने लगी। ये देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था कि हो क्या रहा है। मैंने हाथ जोड़े और बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करने लगी। चारों तरफ सब कुछ बर्बाद हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था, सब ध्वस्त होता जा रहा था। लेकिन वो जो बाढ़ है उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और संगत जी मैंने अपने सपने में अपनी फ्रेंड और उसकी मम्मी को भी देखा और मैं उनसे कह रही थी कि आप लोग भी मेरे साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर संगत जी हम तीनों साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। फिर मैंने देखा कि भगवान शिव शांत हो गए हैं। उसी समय संगत जी मेरी नींद खुल गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए। उसके बाद से मेरी भगवान शिव में बहुत श्रद्धा बढ़ गई और मैं उनकी भक्त बन गई। फिर संगत जी उस ड्रीम दर्शन के बाद मेरा नेक्स्ट टूर्नामेंट था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। वो नेशनल टूर्नामेंट था। मैं पहले भी नेशनल्स में अच्छा खेलती थी। संगत जी टूर्नामेंट की शुरुआत में मैं बहुत अच्छा करती थी, लेकिन लास्ट राउंड में जाकर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। मैं हार जाती थी या मैच ड्रॉ हो जाता था और इस वजह से मैं कभी भी टॉप 3 में नहीं आ पाई। संगत जी ये मेरा बहुत सालों से सपना था कि मैं नेशनल्स जीतूं या एटलीस्ट टॉप 3 में आऊं। संगत जी अभी ये जो टूर्नामेंट था ये केरला में होने वाला था और मैं उस टूर्नामेंट में अपनी मम्मी के साथ गई थी। संगत जी हमें जो रूम मिला था उसका नंबर 205 था, यानी कि 2+5 7। मुझे वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही लगी। लेकिन उस टूर्नामेंट की शुरुआत बहुत खराब हुई। एक्चुअली संगत जी मैं पहले ही राउंड में हार गई और ऐसा नेशनल्स में पहली बार हुआ था। मैं चैंपियन बनने का सपना लेकर गई थी और वहाँ पर पहले ही गेम में हार गई। फिर संगत जी अगले 2 राउंड्स में ड्रॉ हो गया और तब मुझे लगा कि मैं टूर्नामेंट छोड़कर ही चली जाऊं। मेरा खेल इतना खराब जा रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, संगत जी मैं रोज गेम से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती थी और गुरुजी तेरा शुक्राना वाला भजन सुनती थी और फिर गेम खेलने जाती थी। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं टूर्नामेंट जीत गई। एक एक करके हर गेम जीतती चली गई। शुरुआत में हार और ड्रॉ के बावजूद भी मैंने आखिरी में सबको हरा दिया और मैं उस टूर्नामेंट की चैंपियन बन गई। संगत जी ये सब कुछ मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि संगत जी मैं तो बीच में ही विड्रॉ करने का सोच रही थी। लेकिन गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि सब कुछ बदल गया, सब कुछ मेरे फेवर में हो गया। और पता है संगत जी जिस दिन मैं चैंपियन बनी वो डेट क्या थी? वो डेट थी 7 जुलाई 2019, गुरुजी का बर्थडे। संगत जी जिसका बर्थडे होता है
उसे गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन गुरुजी ने मुझे ही इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, नेशनल चैंपियन बनने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, वो नेशनल टूर्नामेंट मैंने नहीं जीता था, वो तो पूरी तरह गुरुजी ने ही मुझे जिताया था। अब संगत जी 2020 में मेरे क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम्स भी थी और वहाँ भी गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाए, मेरे 95% आए। लेकिन उसके बाद कोविड शुरू हो गया और ऑनेस्टली उससे मेरा बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि मैंने नेशनल जीता था तो मुझे डिफरेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन कोविड की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। उस टाइम संगत जी मैं बहुत डिप्रेसिंग फेज से गुजर रही थी, लेकिन मैं फिर भी गुरुजी को याद करती रही, मंत्र जाप करती रही। और गुरुजी हमेशा कहते हैं ना, मांगो नहीं मानो। लेकिन हम इंसान हैं, हम मांगते ही रहते हैं। और मैंने भी गुरुजी से बहुत कुछ मांगा और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं मांगती हूँ गुरुजी मुझे दे देते हैं। लेकिन बाद में समझ आता है कि जो मैंने मांगा था वो एक्चुअली मेरे लिए सही नहीं था। उस मोमेंट में लगता है कि यही मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन संगत जी बाद में रियलाइज होता है कि यह मेरे लिए अच्छा नहीं था। इसलिए संगत जी अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी से कुछ ना मांगू, बस गुरुजी को ही मानूं। लेकिन फिर भी संगत जी, हम इंसान जब कमजोर पड़ते हैं तो ईश्वर से मांग ही लेते हैं। कोई समस्या आती है तो बस हम कहते हैं गुरुजी ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो इसीलिए मैं गुरुजी महाराज से इतना कहती हूँ कि गुरुजी जब मैं कमजोर होती हूँ तो मैं आपसे मांगती हूँ, लेकिन आप मुझे वही दीजिएगा जो मेरे लिए सही हो। और सच कहूँ तो संगत जी, ये मैंने महसूस किया कि मैंने जब जब जिद करके गुरुजी से कुछ मांगा वो हमेशा मुझे मिला, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा नहीं था। इसलिए अब मेरी ये कोशिश रहती है कि सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दूं। संगत जी मुझे याद है मेरे ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप करना कंपलसरी था, तो संगत जी मुझे भी इंटर्नशिप ढूंढनी थी। संगत जी मेरा एक टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ, क्वेश्चंस बहुत इजी थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा माइंड कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया और मैं इतने इजी क्वेश्चंस के भी सही से आंसर नहीं दे पाई। मुझे खुद पता है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, फिर भी मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी, जबकि बाकी सबको मिल गई थी। और इससे मैं बहुत अपसेट हो गई थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और तब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करने लगी कि गुरुजी मुझे भी इंटर्नशिप दे दीजिए, क्योंकि वो मुझे करना ही था। और फिर गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे एक बहुत ही अच्छे एनजीओ में इंटर्नशिप मिल गई और मैंने वहाँ पर इंटर्नशिप बहुत एंजॉय की। मैंने वहाँ बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए, अच्छा काम किया। ओवरऑल संगत जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर संगत जी बाद में मुझे पता चला कि जिस कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था और जहाँ मैं इतने इजी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाई थी, वहाँ जिन भी लोगों को इंटर्नशिप मिली थी, अब संगत जी वो लोग फिर से इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे, क्योंकि उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम थी और वो ठीक से इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे थे। और तब मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया और मुझे उससे भी बेहतर एक्सपीरियंस दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी एक सत्संग मुझे और याद आ रहा है। मैं और मेरी टीममेट हम टूर्नामेंट में यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार संगत जी हम दिल्ली गए थे टूर्नामेंट के लिए और वापस आते समय हमारी ट्रेन थी दिल्ली टू हावड़ा। संगत जी हम लोग स्टेशन पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए और जो हमारा कैब ड्राइवर था उसने हमें सही गेट पर ड्रॉप नहीं किया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचे। और तभी संगत जी मेरा ध्यान गया कि हमारा मैनेजर हमारे साथ नहीं है। मैं और मेरी टीममेट उन्हें ढूंढ रहे थे, उन्हें फोन लगा रहे थे, लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा था। और ऑब्वियसली संगत जी हम सभी लोग पैनिक करने लगे, समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। फिर संगत जी हमने डिसाइड किया कि पहले हम प्लेटफॉर्म पहुंचते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, शायद सर वहां पहुंच गए हों। लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि हमें पता ही नहीं था कि प्लेटफॉर्म तक कैसे जाएं, क्योंकि हमें गलत जगह ड्रॉप किया गया था। संगत जी हम सभी अलग अलग लोगों से पूछ रहे थे, लेकिन हर समय कंफ्यूजन हो रहा था। तभी संगत जी हमें कूली अंकल दिखे। हमने उनसे पूछा कि हमें इस ट्रेन के लिए कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना है। उन्होंने कहा कि अरे वो तो अब छूटने वाली है। तो हमने कहा कि हाँ हमें पता है, प्लीज हमें वहाँ पहुँचा दीजिए। और संगत जी वो तुरंत रेडी हो गए और हमसे 200 रुपए लिए। संगत जी कैन यू इमेजिन, दिल्ली रेलवे स्टेशन में जहाँ कूली यूजुअली बहुत पैसे मांगते हैं, और उस समय तो हम लोग इतने डेस्परेट थे कि अगर वो हमसे 1000 रुपए भी मांगता तो शायद हम दे देते। लेकिन संगत जी वो कूली मात्र 200 रुपए में रेडी हो गया। उसने हमारा सारा लगेज उठाया, हमें लिफ्ट से लेकर गया
और बहुत आसानी से हम सीधे हमारे ट्रेन कंपार्टमेंट तक पहुंच गए। संगत जी, उस कूली ने हमारा सारा सामान सीट के नीचे प्रॉपरली सेट कर दिया और 200 रुपए लेकर चले गए। जब वो चले गए संगत जी, और जब मैं ट्रेन में बैठी तो मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने ही उन्हें भेजा था, क्योंकि संगत जी, अगर उस दिन हमारी ट्रेन मिस हो जाती तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। और थैंकफुली संगत जी, हमारे सर भी बाद में सेफली वहाँ पर आ गए और उस दिन गुरुजी ने सच में हमें बचा लिया। संगत जी, मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि गुरुजी ने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ, वो किसी न किसी को भेज देते हैं या खुद समहाउ हेल्प कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ और पूरी तरह अकेली रह गई हूँ। गुरुजी ने मुझे हमेशा संभाला है, मुझे बचाया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना था कि संगतों को गुरुजी के ड्रीम दर्शन होते हैं, और मेरा भी बहुत मन था कि मुझे भी ऐसे दर्शन हो। और एक दिन मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की, बहुत मंत्र जाप किया और गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज मुझे भी अपने ड्रीम दर्शन दे दीजिए। और उसी रात संगत जी, सच में गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। मैंने सपने में देखा कि मैं, मेरी बहन और मेरी बहन का 3 साल का बेटा, हम तीनों एक सत्संग में गए हैं और वहाँ मैंने गुरुजी को देखा। गुरुजी ने बहुत ही सुंदर पीला चोला पहना हुआ था। उस समय गुरुजी का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अलग लग रहा था। वो मेरे पास ही खड़े थे, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा पाई। मैं उनसे आंखें मिलाकर भी उन्हें नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उनका ऑरा इतना पावरफुल था। और उस समय एक अलग ही एहसास हो रहा था। संगत जी, जहाँ पर सत्संग हो रहा था वो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था। गुरुजी महाराज स्टेज पर विराजमान थे और उनके साथ एक लेडी थी लाल साड़ी में। संगत जी, आज भी जब मैं उस ड्रीम को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो लाल साड़ी में माँ पार्वती थी। संगत जी, उस सपने में मेरी बहन और उसका बेटा सेकेंड रो में बैठ गए। वहाँ उन्हें सीट मिल गई थी, लेकिन मेरे पास सीट नहीं थी, तो मैं पीछे जाकर बैठने लगी। लेकिन तभी मुझे किसी ने आगे बुला लिया और तब संगत जी, मैं फर्स्ट रो में जाकर बैठ गई। संगत जी, मेरे पास एक अंकल बैठे हुए थे, लगभग मेरी ही उम्र के, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती थी। और फिर उसके बाद सत्संग शुरू हुआ और तभी मैंने देखा गुरुजी महाराज स्टेज पर खड़े हुए। उनके हाथ में माइक था और दूसरे हाथ में स्पीकर जैसा कुछ था। और तभी गुरुजी ने मंत्र जाप शुरू किया और हम सभी ने गुरुजी के साथ मिलकर मंत्र जाप किया और बार बार करते रहे। और फिर संगत जी, किसी ने मुझे और मेरे पास में जो अंकल थे, हमें आरती की थाली दे दी। हमने आरती की, लेकिन सिर्फ गुरुजी की नहीं, हमें गणेश जी के स्वरूप के सामने भी आरती करने के लिए कहा गया। और मुझे याद है कि वहाँ एक ऐसा स्वरूप भी था जिसमें सिर्फ 3 आंखें थी, जैसे भगवान शिव की 3 आंखें होती हैं। और उस स्वरूप के सामने हमने भस्म आरती की और फिर थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुल गई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे इतना डिवाइन दर्शन देने के लिए, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। और जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, मैंने भस्म आरती की है। तब मम्मी ने कहा कि भस्म आरती तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होती है। और तब मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे वहाँ जाना है। और गुरुजी महाराज की कृपा से मैं, मेरी मम्मी पापा, मेरी बहन, उनके हस्बैंड और उनके बच्चे, हम सब महाकाल के दर्शन के लिए गए और वहाँ हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें बार बार बड़े मंदिर बुलाया और आप हमें हमेशा ऐसे ही बुलाते रहिए। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इतनी सुंदर फैमिली दी, इतना अच्छा परिवार दिया। कभी कभी जब मैं दुनिया में कुछ लोगों को देखती हूँ तो थोड़ा दुख होता है। शायद संगत जी, हम इंसान होने के नाते ये एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, लेकिन फिर जब मैं अपने परिवार को देखती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। गुरुजी, इतना प्यारा परिवार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरी आपसे यही अरदास है कि आप मुझे और मेरे परिवार को और बाकी संगत परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहना, हमेशा हमारा साथ देते रहना और मुझसे हमेशा अच्छा काम करवाना। गुरुजी, मैं अपना पूरा जीवन आपको सरेंडर करती हूँ, आपको पूरा समर्पण करती हूँ। आप जो भी करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरी एक और इच्छा है कि मैं बस एक नॉर्मल एवरेज लाइफ नहीं जीना चाहती, मैं कुछ करना चाहती हूँ। इस सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। गुरुजी, आप ही मुझसे वो सब करवा लीजिए। आप मुझे हमेशा गाइड कीजिए, मेरा हाथ पकड़कर मुझे सही रास्ते पर चलाइए, मुझसे वही करवाइए जो मेरे लिए सही हो। हमेशा मेरा मन साफ रखें, हमेशा आप मेरे साथ रहिए। इसी के साथ संगत जी, मैं
मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई से एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो साथ संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ मार्च 2024 से जुड़ा हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज न जाने कितने जन्मों से हमारे साथ हैं। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना, इतने दिनों से आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाया। गुरुजी कहते हैं कि तूने शुक्राना करना ही छोड़ दिया। माफ करना गुरुजी, मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाया। गुरुजी, आप हमेशा हमारे लिए बेहतर ही सोचते हो। मुझे हमेशा आपकी रजा में राजी रहना है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी ब्लेसिंग्स मेरे परिवार पर रखी है। संगत जी, मुझे गुरुजी के बार बार मैसेज मिल रहे थे कि तेरे परिवार की कोई औरत है जो तेरे पीछे पड़ी हुई है और तुझ पर बार बार ब्लैक मैजिक करती रहती है। पर पुत्र, तू घबरा मत, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरा हाथ तेरे ऊपर है। गुरुजी महाराज, मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। गुरुजी महाराज, कुछ काम मेरे नहीं बन रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि आप कहते हो कि सब्र रख, शब्द और शुक्राना करो, वक्त आने पर सब मिल जाएगा। आपको सब कुछ पता है गुरुजी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। गुरुजी, मैं जब भी टूटा हूँ आपने मुझे संभाला है। बस गुरुजी, अब अकेला नहीं रहा जाता। कोई ऐसा आए जीवन में जो जीवन साथी के रूप में मुझे समझ सके। हालांकि गुरुजी, मुझे आपसे कुछ मांगना नहीं है, बस मन पहले से शांत रहता है। आपने सब्र करना सिखा दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है और मेरे पूरे परिवार पर आपने कृपा बनाए रखी है। गुरुजी हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। गुरुजी का होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा काम भी शुरू करवा दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि उस काम में बरकत भी गुरुजी ही देंगे। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। उनका जल प्रसाद तो अमृत है जो हमें हर नेगेटिविटी से दूर रखता है और शरीर को स्वस्थ भी रखता है। गुरुजी महाराज, हमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सबसे दूर रखना, हमें सदा अपनी रजा में राजी रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रिद्धि गुप्ता आंटी का न्यूजीलैंड से सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए लगभग 7 साल हो गए हैं। मेरी सिस्टर ने मुझे उनके बारे में बताया था और कहा था कि जब वो बड़े मंदिर गई थी तो उसको वहाँ बहुत डिवाइन फील हुआ। वहाँ पर उसे गुलाब की बहुत तेज खुशबू आई थी। संगत जी, सिस्टर की बात सुनकर मैं भी बड़े मंदिर जाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि वहाँ पर ऐसा कैसे फील होता है। संगत जी, मैं भी क्यूरियोसिटी के साथ गुरुजी के मंदिर अपनी मदर इन लॉ के साथ गई, क्योंकि तब तक मम्मी उनसे जुड़ गई थी और जब मैं वहाँ पहुंची मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन संगत जी, मुझे और मंदिरों से वहाँ कुछ डिफरेंट नहीं लगा। मैंने सोचा शिव ही परम भगवान है और मैं सिर्फ उनमें ही अपना ध्यान लगाऊंगी। फिर संगत जी, मैं न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गई अपनी फैमिली के साथ और वहाँ मुझे नए एनवायरनमेंट की वजह से डिप्रेशन और स्ट्रेस होने लगा और मेरी हेल्थ भी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। संगत जी, मेरी अपनी मदर इन लॉ से रोज फोन पर बात होती थी। वो मुझे सत्संग भेजने लगी। संगत जी, उन्हें पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मानो गुरुजी उनसे वो सत्संग मेरे लिए सेंड कराते थे, तब भी मुझे गुरुजी पर ज्यादा विश्वास नहीं हुआ। संगत जी, एक दिन मैंने सत्संग सुना कि गुरुजी व्हाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं और मैंने मन में सोचा कि गुरुजी यदि आप हो तो मुझे भी अपने दर्शन दो। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी ने मुझे उसी वक्त व्हाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, यकीन मानिए मैंने कभी भी न्यूजीलैंड में कबूतर नहीं देखे थे और उसी दिन गुरुजी महाराज ने मुझे व्हाइट कबूतर के रूप
में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, मेरा रिश्ता गुरुजी महाराज के साथ ऐसा जुड़ा कि अब मैं उनके सत्संग यहाँ न्यूजीलैंड में लगभग हर हफ्ते अटेंड करती हूँ। घर पर गुरुजी के शब्द लगाकर बहुत आनंद मिलता है। गुरुजी महाराज ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है और बहुत सुंदर घर दिलाया है। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उनका उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने से मेरी हेल्थ इम्प्रूव होने लगी है। अब गुरुजी आपसे अरदास है कि मेरी बहन को प्लीज ब्लेस करो। वो आपकी बेटी है, उनसे कोई भी गलती हुई है तो प्लीज गुरुजी महाराज उन्हें माफ कर दो, उनकी लाइफ खुशियों से भर दो। गुरुजी महाराज उसके बिगड़े हुए काम बनवा दो अगर वो उसके हित में है। गुरुजी महाराज, मेरी बहन ने सबका अच्छा सोचा है और हमेशा दूसरों की हेल्प की है। गुरुजी महाराज, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। प्लीज गुरुजी आगे भी ऐसे ही साथ देते रहना, हम सबको ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।